बनाने के लिए कहता है कि तुम जिंदा होने का प्रमाण दो। यह विश्व का पहला यह देश है जो जिंदा व्यक्ति को कहता है जो तुम अपना जिंदा होने का प्रमाण दो। और इन वजह से बहुत सारी योजनाएं, एक यही नहीं, राशन भी आपका ने हमको विधायक सांसद भी बना दिया। तो मेरा बेटा जो नंगरा लुल्ला बिना दिमाग का है, वो तो मुखिया को अगर पावर मेरे जैसा अगर रहेगा तो मैं आज के दिन में मुखिया के ऊपर में करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है चुनाव कराने के लिए, लेकिन विश्वास एक क्विंटल चावल का नहीं है जो हम कोई कार्य कर, ना एक किसी को आवाज़ दे सकते हैं, ना अपने कलम से किसी को वृद्धा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक। मैं हूं आपके साथ मधुसूदन यादव और आज हमारी उपस्थिति जो है वो दरभंगा जिला के कलीगांव पंचायत में है। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों और आप सभी मीडिया कर्मियों को। सबसे पहले एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम महेश कुमार झा है, ग्राम पंचायत राज कलीगांव के वर्तमान मुखिया हैं हम, जो दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत आता है। यह ग्रामीण स्तर के लोगों को समुचित जो योजना का लाभ मिल नहीं पाता, आखिर कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है, जो जिस प्रतिनिधि को हम लोग शिखर पर बैठाते हैं ना, वो ज़मीनी हकीकत जानना नहीं चाहता है, जानता है लेकिन जानना नहीं चाहता है, जिस वजह से ज़मीन पर में कार्य नहीं हो रहा है। सरकार की योजनाएं बहुत सारी बनती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है जो वह कागज़ में सिमट कर रह जाता है, ज़मीन पर में आने नहीं देता है। जैसे सरकार आरटीपीएस काउंटर लगाया, लेकिन वह आरटीपीएस काउंटर क्या हुआ, वो जनता में तो आया नहीं। जिस स्तर से पहले प्रखंड में काम किया जाता था दलालों के माध्यम से, वैसे ही आरटीपीएस काउंटर आज भी दलालों के माध्यम से ही चल रहा हूँ। सरेआम आपके मंच पर मैं कह रहा हूँ। और वहाँ पर में संविदा पर में स्टाफ की भर्ती सरकार कर लिया है। वो संविदा स्टाफ क्या करता है, वो कहने को तो सरकार चलाती है ऑनलाइन, लेकिन वह ऑफलाइन होती है। उसका कारण क्या है, जो संविदा वाला जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह होती है बहुत कम, और वह साइड से इनकम करने के लिए वो क्या करता है, जैसे आपका नाम लिखेगा तो उसमें क्या करेगा, कोई ना कोई अक्षर आपका गलत कर देगा। आपका आधार कार्ड नंबर डालेगा तो उसमें कोई ना कोई डिजिट जो है आपको छोड़ देगा। जब आपका कोई ना कोई गड़बड़ी जब कर देगा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं वो कर्मचारी द्वारा ही नाम गलत किया जाता है और सही करने के एवज में पैसा उठा जाता है। बिल्कुल। और क्या होता है, जो उसके बाद आप उसमें जाते हैं ढूंढने के लिए, जब ढूंढने जाते हैं पता चलता है जो आपके नाम में गड़बड़ हो गया है। जब गड़बड़ होता है तो आप जाते हैं ऑफलाइन। जब ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर में जो दलाल बैठा हुआ है वह आपको कहता है नहीं नहीं, जब तक देवी नहीं तब तक कोनो काज होता हो। तो इस स्तर से पूरी बिहार की व्यवस्थाएं ज़मीनी हकीकत पर में एक कार्य नहीं होता है। वृद्धा पेंशन, एक छोटी सा वृद्धा पेंशन, ये वृद्धा पेंशन हमें लगता है जो मेरे पंचायत में नहीं, पूरे बिहार के अंदर में आज के दिन में लगभग 40% व्यक्ति को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कारण क्या है, कोई ना कोई एक तो क्या किया है, केंद्र के द्वारा कई बैंक को जो सेंट्रलाइजिंग किया, कई को जो बंद किया, उसमें जो काम नहीं करता उसको नहीं मिलता है। यानी सरकार का क्या गलती है? सरकार तो पूरा योजना बना के देती है, पूरा पोर्टल बना करके दी हुई है, तो कहीं ना कहीं तो निचले स्तर के लोग गलत करते हैं। नहीं, सरकार की भी इसमें गलती है। सरकार को यह समझना चाहिए कि कुछ अवस्था के बाद अंगूठा और आँख जो उसका जो आईडी वेरिफिकेशन करता है वह कार्य नहीं करता है। यह जानने का कार्य सरकार का है। अधिकारी में जो मिली भगत है, जो बताइए आपको, जो नाम में डिजिट कर देता है, लेकिन ये सरकार जो हमारी है वह जिंदा व्यक्तियों को मुर्दा बनाने के लिए कहता है कि तुम जिंदा होने का प्रमाण दो। यह विश्व का पहला यह देश है जो जिंदा व्यक्ति को कहता है जो तुम अपना जिंदा होने का प्रमाण दो। और इन वजह से बहुत सारी योजनाएं, एक यही नहीं, राशन भी आपका, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इतना क्रिटिकल बनाया हुआ है जैसे यह भारत का सरकार ना हो, बिहार की सरकार ना हो, या भारत की जनता ना हो। उस स्तर से ये सरकार हर एक चीज़ को जटिलता में झोंक रहा है ये। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ बताइए कि मुखिया जी होने के नाते क्या क्या समस्या को आप फेस करते हैं और क्या लगता है कि नहीं ये तो इस व्यवस्था में नहीं होना चाहिए था? मुखिया होने से हम लोग बड़े अरमान के साथ आए, जो ज़मीन पर में, क्योंकि मुखिया ही एक ऐसा पद है
जो ज़मीनी हकीकत पर में हम शून्य पर बैठे हुए हैं, जहाँ मतलब आम जनता है। और वो जनता कौन है? वही जनता मुखिया भी चुनता है, वही जनता विधायक भी चुनता है, और वही विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, वही सांसद वही जनता चुनता है। तो हम लोगों को कार्य करने के लिए बहुत सारे हैं, 24 घंटा हम लोग उपलब्ध होते हैं और जीरो पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर जनता बैठी है। उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो जिला परिषद ले लीजिए, विधायक ले लीजिए, सांसद ले लीजिए, वह हवाई में है। बिल्कुल जमीन पर में हम हैं, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई भी आज के दिन में पावर नहीं है जो हम एक पैड पर में लिख करके दे दो तो 1 किलो अनाज किसी गरीब अनाथ या बुजुर्ग को या भिखारी को हम दे सकते हैं, ये भी पावर नहीं है। सरकार मुखिया को गवाह बना करके रखा हुआ है, करने को कुछ भी नहीं। मुखिया विधायक बन गया, मुखिया सांसद बन गया, तो ये जो बन करके जो सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहा है कई लोग, वो मुखिया से गया हुआ है। वो देख क्या रहा है, जो मेरे कार्यकाल में मुखिया का बड़ा पॉपुलरिटी होता था और जनता ने हमको विधायक सांसद भी बना दिया, तो अब मेरा बेटा जो नंगरा लुल्ला बिना दिमाग का है, वो तो मुखिया को अगर पावर मेरे जैसा अगर रहेगा तो मैं भी विधायक बना, तो वही मुखिया फिर विधायक सांसद बन जाएगा। तो वो जो सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, पॉपुलरिटी अगर कार्य से करने लगेगा, तो मेरा जो लुल्हा बेटा सब दिमागी विकलांग सब जो है, आवारा गुंडा सब, वो कब विधायक सांसद बनेगा? वो अपने बेटा बेटी पोता पोती नाती को बनाने के लिए मुखिया का A to Z पावर सीज कर दिया, ताकि जमीन पर बैठा हुआ है गाली वो खाए। पॉपुलर होगा ही नहीं, जो आगे बढ़ेगा वहीं पर मैं जाएगा, इस चुनाव से उस चुनाव में हार जाएगा, उस चुनाव से उस चुनाव में हार जाएगा। वंशवाद का असर अब पंचायती स्तर पर पड़ने लगा। बिल्कुल, वंशवाद ही नहीं, बहुत चीज़ के अंदर में मिली भगत है, जिस वजह से पंचायती राज व्यवस्था को पूरा का पूरा ध्वस्त कर चुका है ये सरकार। आज हमारा पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता मुखिया से आया हुआ है, और जब मुखिया की समस्या उत्पन्न किया पूरे विश्व के अंदर में, पूरे भारत के बात भी कर रहा हूँ, पूरे विश्व की भी बात कर रहा हूँ, जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान का नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन विगत 10 से 15 वर्ष के अंदर में पंचायती राज को ये सभी लोग मिलकर, सभी पार्टियों का मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कहता हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या हो, जितनी भी पार्टी हो ये 10-15 वर्ष के अंदर में आई है, वह एक षड्यंत्र के तरह देश लूट रहा है। ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। सड़क जो कुछ बन रहा है वह भी पंचायती राज से छीन करके ये लोग अपने योजना से करवा रहा है, ताकि वह कमीशन बड़ी आसानी से मिल जाता है। पंचायती राज में कमीशन इसको जाता नहीं था, नीचे अधिकारी कुछ खाते थे, अब पंचायत में काम होता था। आज पंचायत के द्वारा बनाया गया सड़क 10 से 15-20 साल चल रहा है, लेकिन विधायक सांसद योजना से बनने वाला 1 वर्ष नहीं